प्रिय विद्यार्थियों, सांख्य दर्शन के अंतर्गत हमने अभी तक त्रिविध दुख और उसकी एकांतिक और आत्यंतिक दुख निवृत्ति की बात कही थी। आज हम सांख्य दर्शन के तत्वों के संबंध में पढ़ेंगे। कारिका 3 में सांख्य दर्शन के तत्वों का वर्णन इस रूप में किया गया है कि कौन सा प्रकृति है, कौन सा विकृति है, कौन सा प्रकृति विकृति दोनों है और कौन सा तत्व न प्रकृति है न विकृति। सांख्य दर्शन, जैसा कि हमने आरंभिक लेक्चर में कहा था कि इसके नाम की व्युत्पत्ति के संबंध में एक मत ये है कि यह संख्या से संबंधित है, इसलिए इसका नाम सांख्य पड़ा। और सांख्य दर्शन में हम देखते भी हैं कि ये जो संसार है या सृष्टि है, इसको 25 तत्वों का खेल कहा जाता है, जिसमें 24 तत्व प्रकृति है और एक तत्व पुरुष है। पुरुष जो है वो न कारण है न कार्य, यानी ऐसा कोई तत्व नहीं है जो पुरुष से हम ये कहें यह पुरुष से उत्पन्न हुआ है। तो हम पुरुष के संबंध में भी नहीं कह सकते कि यह इस तत्व से उत्पन्न हुआ है। तो पुरुष अजन्मा है, मूल तत्व है, चेतन है और पुरुष या आत्मा या चेतना की संख्या असंख्य है सांख्य में। तो सांख्य में पुरुष तत्व जो है वो कारण कार्य के व्यापार से परे है और प्रकृति तत्व जो है वही हम कारण कार्य का व्यापार देखते हैं। तो यहाँ पर जो प्रकृति है वो 23 तत्वों के रूप में जो है उसका विकास होता है और उससे सृष्टि या संसार बनता है। ये 23 तत्व जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, प्रकृति है जो कि जड़ है, प्रधान मूल कारण रूप प्रकृति है, अचेतन है। अब जैसा कारण का स्वभाव होता है वैसा ही उस कार्य का स्वभाव होता है। जैसे कि हम कहें कि घड़ा यदि मिट्टी का है तो मिट्टी का स्वभाव लाएगा, यदि धातु का है तो वो जिस धातु से बना है, एल्यूमिनियम से बना है, स्टील से बना है, पीतल से बना है, तांबे से, तो उसमें उसका स्वभाव आएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि कारण का जो स्वभाव है वो कार्य में भी प्रकट होता है। तो प्रकृति जो है त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों वाली है, अचेतन है, जड़ है, यानी ये अनात्म तत्व है। इससे ये जो 23 तत्व प्रकट होते हैं या 23 तत्वों का आविर्भाव होता है, ये भी उसी तरह के, यानी ये भी अचेतन है और इनका स्वरूप जो है प्रकृति की तरह ही त्रिगुणात्मक है, यानी सत्व रजस और तमस वाला है। अब प्रकृति से सबसे पहले किसका आविर्भाव होता है, यानी क्या प्रकट होता है? तो पहला तत्व होता है महत। ये हम कहते हैं प्रकृति का पहला कार्य है ना। और सांख्य की पदावली में हम कार्य और कारण के लिए जो है, कारण के लिए शब्द का प्रयोग जो है प्रकृति किया गया है और इस कारिका 3 में कार्य के लिए शब्द किया गया है विकृति। तो इस रूप में प्रकृति का पहला विकार क्या है, यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो पहला विकार महत है, जिसको समष्टि रूप में महत कहा जाता है और व्यष्टि रूप में बुद्धि कहा जाता है। इस महत से पुनः विकार यानी पुनः कार्य प्रकट होता है और वो कार्य क्या है? वो कार्य है अहंकार। तो इस प्रकार से प्रकृति जो मूल एक कारण प्रधान रूप है उससे महत, महत से अहंकार और फिर इन अहंकार से, यानी इसमें अहंकार का जो सात्विक अहंकार रूप है उससे 11 इंद्रियां और तामसिक अहंकार है उससे 5 तन्मात्र, 5 तन्मात्रों से 5 महाभूत। इस तरह से ये प्रकृति जो है सृष्टि के रूप में व्यक्त होती है। ये जो राजसिक अहंकार है इसके संबंध में ऐसा माना जाता है कि ये दोनों को गति देता है, क्रियाशील करता है, क्योंकि कोई भी परिवर्तन बिना क्रिया के संभव नहीं होता। तो सांख्य दर्शन में जो गति का कारण है वो प्रकृति में स्वयं में विद्यमान है। प्रकृति के जो 3 गुण है सत्व रजस तमस, उसमें रजस जो है वो जो है गति देता है या क्रियावान है। तो यहाँ पर ये जो व्यापार है उसमें ये तन मात्रों से महाभूत बन रहे हैं। तो ये सारा जो कारण है वो राजसिक अहंकार के कारण ये सारी क्रिया हो रही है। तो इस रूप में यहाँ पर कार्य रूप में कौन कौन से और कारण रूप में कौन कौन से, यदि हम इसकी संख्या गिनते हैं तो देखिए यहाँ पर महत कार्य है, अहंकार कार्य है और आप फिर देखेंगे कि ये जो 5 महाभूत 5 तन्मात्र है ये भी कार्य है। पर साथ ही साथ कार्य होते हुए भी किसी से पैदा भी हुए हैं। जैसे तन्मात्र तामसिक अहंकार से आया है, अहंकार जो है महत से आया है, महत प्रकृति से आया। तो ये 7 तत्व हैं जो कि हम देख रहे हैं, कारण भी है और कार्य भी है। तो इस रूप में हम ये कहेंगे कि प्रकृति भी है और विकृति भी है। प्रकृति जो है वो कहीं से पैदा नहीं हुई है, अजन्मा है। तो ये क्या है? ये शुद्ध प्रकृति है, ये अविकृति है। पुरुष जो है ना प्रकृति है ना विकृति। अब बाकी तत्व जो है 16 तत्व है जो कि सिर्फ कार्य रूप है, कारण रूप नहीं है। तो ये 16 तत्व कौन कौन से हैं? 11 इंद्रियां, इनसे फिर आगे कुछ आविर्भाव नहीं हो रहा, आगे कोई कार्य पैदा नहीं हो रहा। और हम ये देख रहे हैं 5 महाभूत।
महाभूतों से भी आगे व्यापार नहीं हो रहा। तो इस रूप में ये जो 11 और 5 16 तत्व है ये विकृत है। तो सांख्य दर्शन में जो कारिका 3 है वो 25 तत्वों को की व्याख्या करती है कि किस तरह से सांख्य दर्शन जो है उसमें ये संसार या सृष्टि जो है 25 तत्वों का खेल है। और इन 25 तत्वों को 4 कैटेगरीज में रखा जा सकता है। पहली कैटेगरी है प्रकृति, दूसरी है विकृति, तीसरी है न प्रकृति, प्रकृति और विकृति दोनों, और चौथी है न प्रकृति न विकृति। अब किस कैटेगरी में कौन सा आएगा ये आपको ध्यान रखना है। इससे आपको इन तत्वों के जो है स्वभाव के संबंध में भी स्पष्ट हो जाएगा। जैसे इन तत्वों का वर्णन करना है या आपको समझना है कि सांख्य में किस तरह से संसार व्यापार को समझाया गया है, किस तरह से पैदा होता है। तो वहां पर जो अविकृति है या मूल प्रकृति है, जिसको हम कहते हैं आदि कारण है, वो प्रकृति है, जिसको कि प्रधान भी कहा जाता है। क्योंकि ये जो 24 तत्व है उसमें वो एक मूल आदि कारण जो है वो प्रधान तत्व है। दूसरा विकृति है। अब विकृति में जो है वो हम ये देख रहे हैं 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 1 मन है। यानी पिछली स्लाइड में हमने 11 इंद्रियों की बात की थी, तो 11 इंद्रियों में 5 तो ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 1 मन है। जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं उससे हम जो बाहरी विषय है उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो कर्मेंद्रियां होती हैं उससे हम क्रियाएं करते हैं, जैसे चलना है, बोलना है, ये सब क्रियाएं हैं, चीजों को उठाना है, इसको लोकोमोटरी ऑर्गन कहते हैं। और ये 5 सेंसेस हैं ज्ञानेंद्रियां, और 1 मन है जो कि इंटरनल सेंसेस ऑर्गन है अपना। जो मन के लिए हम कहते हैं कि मन की गति भी है। मन जो है इस तरह से ख्याल और कल्पना करता है कि वो कर्मेंद्रिय का भी कार्य कर लेता है और मन में भी सुख दुख का बोध तो होता है। तो मन इस रूप में ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है, तो इसे उभय इंद्रिय भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो 11 इंद्रियां हैं, तो आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो है इनके नाम लिखने के भी आ जाते हैं। आप जानते हैं 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 सेंस ऑर्गन के नाम: श्रोत्र, श्रोत्र यानी कर्ण जिससे हम सुनते हैं; त्वचा जिससे हम स्पर्श द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं; नेत्र जिससे हम देखते हैं; जिह्वा जिससे स्वाद का ज्ञान होता है; नासिका जिससे गंध का या स्मेल का ज्ञान होता है। तो इस तरह से 5 हमारे पास ज्ञानेंद्रियां हैं जो सांख्य दर्शन के अनुसार हमारे अहंकार का जो सात्विक रूप है, सात्विक अहंकार, उससे जो है उनका आविर्भाव होता है या उससे वो प्रकट होती है। 5 कर्मेंद्रियां हैं। अब 5 तरह के व्यापार मनुष्य करता है। वाक यानी बोलना, पाणी यानी हाथ जिससे हम चीजों को उठाते हैं, पकड़ते हैं, और पाद यानी पैर जिससे हम चलते हैं, वायु यानी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, उत्सर्जन अंग, उपस्थ यानी जननेंद्रिय या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो 5 तरह के जो कार्य हैं, इसके करने वाली जो करण है वो 5 कर्मेंद्रियां हैं और 1 मन है जिससे संकल्प विकल्प का व्यापार होता है। और इसी तरह से 5 तन्मात्रों से 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं। तो 5 महाभूत हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, जिससे ये जो संसार है उसके स्थूल विषय, या हमारा जैसे हमारा शरीर है ये भी स्थूल विषय है जो इन 5 तत्वों से बना है, 5 महाभूतों से। तो ये स्थूल विषय है जिनको महाभूत कहा जाता है। तो इस तरह से इस 25 तत्वों के खेल में यदि हमसे पूछा जाए कि कौन से तत्व है जो कार्य रूप है परंतु कारण रूप नहीं है, यानी विकृति है परंतु प्रकृति नहीं है, इसका मतलब है कि वो जो है वो किसी से उनका आविर्भाव हुआ है पर उन्होंने किसी को जो है उत्पन्न नहीं किया है। तो इस तरह के 16 तत्व। फिर यह पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे तत्व हैं जो कारण रूप भी है और कार्य रूप भी है। तो 7 तत्व ऐसे हैं जो कारण रूप भी है और कार्य रूप भी है। महत है, अहंकार है और 5 तन्मात्रा है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो है ये एक तरह से सूक्ष्म विषय है हमारे अनुभव के। महाभूत स्थूल विषय है। इन महाभूतों को बाद में जब हम विस्तार से पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से प्रत्येक तन्मात्र जो है प्रत्येक महाभूत का एक प्रधान गुण है। इसी तरह से इन 25 तत्वों में ऐसा तत्व कौन सा है जो न प्रकृति है न विकृति है, तो वह है पुरुष तत्व। तो इस प्रकार सांख्य कारिका में कारिका 3 जो है सांख्य दर्शन के तत्वों के स्वरूप को जो है हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है, जिसे आज हमने जाना। इस कारिका में से आपके छोटे छोटे प्रश्न आ सकते हैं, जैसे प्रकृति के 24 तत्वों के नाम लिखिए। तो जो 23 तत्व है, आगे आपके क्वेश्चन व्यक्त अव्यक्त का भी आएगा। तो उसमें ये जो 24 तत्व है इसमें 23 तत्व तो व्यक्त प्रकृति है और एक जो मूल प्रधान कारण है वो अव्यक्त प्रकृति है। तो आपको इनके नाम याद होने चाहिए।
इसी तरह से पूछा जा सकता है कि पुरुष जो है वो प्रकृति और विकृति से भिन्न किस प्रकार से है, यानी पुरुष न कारण रूप में है न कार्य रूप में। तो वहां आपको जो है याद होना चाहिए कि जो त्रिगुणात्मक व्यापार होगा, यानी प्रकृति तो सत्व रजस तमस से बनी है, सारा संसार जो है वो सुख दुख मोह के अनुभव देने वाला है, सत्व रजस तमस से है, पर पुरुष उससे भिन्न है। पुरुष से कुछ उत्पन्न भी नहीं होता, पुरुष किसी को कभी प्रकट या कभी अप्रकट ऐसे रूपों में नहीं रहता, न ही कारण कार्य के रूप में रहता है, वो तो निर्विकार है, सदा जैसा है वैसा ही रहता है। तो वो न प्रकृति कहा जा सकता है न विकृति कहा जा सकता है। इसी तरह से आज के लेक्चर से आपको अभ्यास करना है, 5 तन्मात्रों के नाम लिखिए, 5 महाभूतों के नाम लिखिए, 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम लिखिए और 5 कर्मेंद्रियों के नाम लिखिए। तो आज के इस लेक्चर में आपको याद करने का अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे याद होता जाएगा, पर आप इसे अभ्यास को आरंभ कीजिएगा, उससे आपको सांख्य की पदावली को समझने में और सांख्य दर्शन क्या कह रहा है इसे समझने में बहुत सहायता मिलेगी। थैंक यू।